नमस्कार। आज के 5 मिनट वीडियो में हम गोल्ड का आउटलुक देखेंगे। देखिए, गोल्ड की अगर बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन पे हम गोल्ड को इस वक़्त ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। हमने देखा कि रिसेंटली डॉलर इंडेक्स में जैसे हमने उम्मीद की थी कि एक अच्छी तेज़ी बनेगी, तो डॉलर इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि मार्केट अब 103 के ऊपर डॉलर इंडेक्स आ चुका है। आप देखिए 370 के आसपास। तो डॉलर इंडेक्स में रिसेंटली हमने बताया भी था कि एक बड़ी गिरावट के बाद 150 के सपोर्ट से उठेगा। और उठने का कारण भी मैंने बताया था कि अगर मार्केट अगर 99-50 का लो भी मारता है तो हम डबल बॉटम बोलेंगे। इसके ऊपर जाएगा तो हम बोलेंगे लोअर हाई पैटर्न बना है, और 200 मूविंग एवरेज करीबन 103.70 का है। तो एटलीस्ट हमें लगता है कि 103.70-80 तक का लेवल तो बैर मिनिमम डॉलर इंडेक्स में तेजी दिखा सकता है। एंड यहाँ पे वॉलिटिलिटी पहले लो थी, अब धीरे धीरे वॉलिटिलिटी आप देख रही है इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैकडी भी पॉजिटिव में है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि डॉलर में रिकवरी आएगी। अगर डॉलर में रिकवरी आती है तो हम देखते हैं सोने और चांदी पे नेगेटिव असर पड़ता है। दूसरा चार्ट है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बेरिश क्रॉस ओवर की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे तो कंफर्मेशन मिल चुका है। जैसे 4 ओवर के चार्ट पे जाएंगे तो आप देखिए ऑलरेडी मार्केट में नेगेटिविटी बन गई और नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये नेगेटिव जाने की बिल्कुल तैयारी कर रहा है, जबकि वॉलिडिटी एज ऑफ नाउ तो कम थी, बट आने वाले 2-3 सेशन के अंदर अंदर वॉलिडिटी भी बढ़ जाएगी। अब लेवल वाइज देखें तो हम देख रहे हैं कि बार बार में प्राइजेस 89 90, ये देखिए इससे पहले भी हमने देखा था 92 का हाई जो मारा था वो मार्च में मारा था। बट उसके बियॉन्ड अगर हम देखें तो 88 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। नो डाउट इस बार 88 के ऊपर गया, बट अब बार बार में नीचे आने की तैयारी कर रहा है। और अगर ये रेशियो में गिरावट आती है तो इसका मतलब है कि गोल्ड गिरेगा चांदी के मुकाबले ज्यादा। और गोल्ड जब गिरता है इसका मतलब कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल कंसर्न से वो कूल ऑफ होते हुए जा रहा है और इकोनॉमी की ग्रोथ दिखेगी। तो ये हफ्ते में हम चाइना से लोन के डेटा, चाइना से काफी इंपॉर्टेंट डेटा भी आते हुए देख पा रहे हैं। यूएस से भी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी रिकवर करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 103 पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गोल्ड में एक अच्छी खासी गिरावट ड्यू बनी हुई है। डॉलर टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो बार बार में हमने देखा 2070 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रही। नो डाउट दिसंबर में जब प्राइजेस ने 2145 का हाई मारा था तब हमने कहा था मार्केट यहाँ से घूम चुका है, कम से कम $100 की गिरावट मिलेगी। तो एग्जैक्टली हमने देखा कि प्राइजेस ने नीचे में 1976 का लो भी मारा, रिकवर किया, फेल हो चुका है। अब हमें लगता है कि प्राइजेस बैर मिनिमम 2000 का लेवल या 1980 तक का भी लेवल दिखा दे। वैसे 200 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो इस वक्त 200 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो है 1956। तो आई थिंक मार्केट में कम से कम करंट लेवल से $60-70 की गिरावट अभी भी बाकी है। यहाँ पे मैकडी नेगेटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है, साथ में वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है। ये हफ्ते में जबरदस्त तरीके से मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। सिल्वर में भी हम देख रहे हैं मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब हम एमसीएक्स पे आ जाते हैं तो एमसीएक्स पे आप देखिए मार्केट में एक अपर्स राइजिंग चैनल बना हुआ था, वो ब्रिज कर चुका है और कंफर्मेशन मिल गया है यहाँ से। तो मुझे लगता है जब तक प्राइजेस 63,000 या 62 700 800 के ऊपर भी नहीं जाता, या लमसम 63,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, इमीडिएट टारगेट तो 61 700 का है। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि 61 200 से 250 तक का भी लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए वॉलिटिलिटी स्लोली एंड स्टेडीली वॉलिटिलिटी अब बढ़ते हुए दिखाई देगी। नेगेटिव क्रॉस ओवर तो हमें 2 जनवरी को ही मिल गया था, जब भाव करीबन 63 300 का था। तब से हम कंटिन्यू कह रहे हैं कि गोल्ड में बिकवाली करके ही चलिए। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है करंट लेवल जो 62 300 के करीब है, यहाँ पे बिकवाली करके चलिए। हाँ, 63 थोड़ा लंबा हो जाता है, बट 62 800 तक का भी स्टॉप लॉस रखते हैं तो मुझे लगता है 61 200 तक का टारगेट बैर मिनिमम हम आराम से देख पाएंगे। फंडामेंटल साइड हमने ऑलरेडी देखा है कि फंडामेंटल साइड में डॉलर इंडेक्स में जो तेजी बनी हुई है, ये सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से हमने गोल्ड में एक गिरावट आती हुई देख रहे हैं। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट की भी अगर बात करें तो ये हफ्ते में काफी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट रहने हैं। फॉर एग्जाम्पल कल तो हमने यूएस में हॉलीडे देखा था जिसकी वजह से कोई मेजर डेटा पॉइंट नहीं था। बट आज की अगर डेटा पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जहाँ पे -14.4 के मुकाबले 4.9 ड्रॉप आ रहा है, मतलब रिकवरी आ रही है। तो यूएस में इक्विटी थोड़ी सी पॉजिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी दिखा रहा है। वहीं ये हफ्ते के अंदर चाइना से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर, जीडीपी एंड रिटेल सेल्स के नंबर अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, जो
कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। साथ में यूएस से रिटेल सेल्स को रिटेल सेल्स के भी डेटा आने हैं एंड फ्राइडे के दिन एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है जिसमें रिकवरी काफी शानदार दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये हफ्ते के जो डॉलर इंडेक्स के डेटा पॉइंट है वो सपोर्टिव है। डॉलर इंडेक्स में 103.80 तक का लेवल दिखा सकता है और इसी के चलते सोने में दबाव रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए 62 पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं 62 के नीचे प्राइस होल्ड नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर 62,000 का लेवल गोल्ड अगर तोड़ देता है तो आप मान के चलिए एक अच्छी खासी गिरावट हम गोल्ड में देख पाएंगे जो 61,700, 61,500, 61,200 ऐसे करके फेज मैनर में मार्केट में गिरावट लेगा। तो ओवरऑल ध्यान रखिए सोने में गिरावट का रुख रहा है जब तक प्राइस 62,850 के ऊपर या 63,000 के ऊपर होल्ड नहीं करता है। ट्रेंड मंदी है, गोल्ड में बिकवाली करके ही हमें ट्रेड करना चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हम नए अपडेट्स लाते रहें। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।